4 साल चौपट साल। सरकार एकदम पैसा का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पेंशन आ रही है 80,000 उसको गेहूँ मिल रहा है, जो गरीब है उसका राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहा है? इन्होंने तो सिर्फ तबाह और बर्बाद किया है देश को, बस और क्या किया है। 91 में पेट्रोल हो गया है, तो हम लोग क्या चलाएंगे? गाड़ी साइकिल चला ले, इससे बढ़िया। स्कीमें तो बहुत निकलती, हम लोग को मिलती कब है? उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में योगी सरकार ने काफी काम किया है, चाहे वो रोजगार हो, महिला की सुरक्षा हो, कानून बदलना हो या अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर शहरी नामकरण हो। अगर हम रोजगार की बात करें तो पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। ऐसा कहना था यूपी गवर्नमेंट का। आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि क्या योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है या नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? 4 साल चौपट साल, जो 4 साल है ये चौपट साल है। योगी सरकार ने इसके पहले जिन सरकारों ने जो कुछ काम किया था उसको भी इन्होंने चौपट कर दिया है, इसलिए इस 4 साल को मैं इनकी चौपट साल कहूँगा। कैसे चौपट है? मतलब इन्होंने कई सारे काम किए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो गया है, रोजगार की बात कर लें अगर हम, तो कैसे चौपट है ये? आप ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, अगर आप उसके आंकड़ों को देखेंगे तो महिलाओं के प्रति क्या सुरक्षा है या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति कोई सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के सबसे ज़्यादा रेप हुए इनकी सरकार में। किस सुरक्षा की आप बात कर रही हैं? कौन सा काम इन्होंने किया? आप बेरोज़गारी के मुद्दे पर देखेंगे तो बेरोज़गारों की स्थिति जो है, मुझे लगता है कि 70 साल की जो बात की जाती है, आज तक इतनी चरम बेरोज़गारी नहीं रही है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोगों की जो क्रय की क्षमता है वो पूरी तरीके से कम हो गई है। विकास की दर देख रहे हैं इनके, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनकी सरकारी आंकड़े ही सारी इनकी पोल खुल रहे हैं कि 4 साल में इस सरकार ने क्या किया है। लेकिन सरकार ने दावा किया है कि पिछले ठीक है, सरकार दावा करने के लिए तो बहुत कुछ हम दावा कर सकते हैं। अगर हमको दाढ़ी बनाकर दावा करना है, दाढ़ी रखा कर दावा करना है, झूठ बोलना है, लेकिन हमारे कहने का मतलब उन दावों का कोई ग्राउंड होना चाहिए ना, कोई प्रमाण होना चाहिए ना। सर ये लोग तो कहते हैं कि भाई वोट मांगने के समय हम जुमला भी बोल देते हैं, तो इनके दावे सब जुमले हैं। ये स्वयं उसका खंडन कई बार कर चुके हैं, तो इनके दावों में कोई दम नहीं है। ठीक है ना। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाई है और कोरोना के कारण जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है उनके लिए 50 लाख नौकरियों का तक का लक्ष्य रखा गया था। ये किस हद तक सफल हुआ? नहीं तो सरकार उसको क्लीन चिट लावे, रिकॉर्ड साथ प्रमाण के साथ दिखावे। कहने से नहीं कुछ होता है। हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है बेरोजगार जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। किसान जो है लगभग 100 से अधिक दिन हो चुके हैं, 3.5 महीने होने वाले हैं। किसान जो है लगातार पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। 150 से 200 तक किसान जो है जो है कि आंदोलन में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहाँ जो है कि इनके रोज़गार कहाँ हैं? 2 करोड़ रोज़गार देने की इनके घोषणा पत्र में बात थी। मैं समझता हूँ आज लगभग जो है इस देश में 20 से 22 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। देश की लगभग जो है 40 छोटे मोटे जो है MSME के तहत जो उद्योग हैं, 40,000 उद्योग इनकी सरकारी रिपोर्ट बता रही, 40,000 उद्योग इनके बंद हो चुके हैं। कहाँ रोज़गार है? मुझे तो कहीं नहीं रोज़गार दिखाई पड़ रहा है। और लोगों से आप पूछ सकती हैं कहाँ रोज़गार है। मैं स्वयं बेरोज़गार हूँ। तो सरकार जो ये दावा करती है क्या सरासर गलत है? पूरा एकदम गलत है। नहीं तो आप सरकार के किसी प्रतिनिधि को कहे खुलेआम जनता के सामने बहस करें, सारा पोल उसका खुल जाएगा। अगर हम शहरों के नामकरण की बात करें तो सरकार जब से सत्ता में आई है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर महंगाई का नाम सस्ताई रख दें कि महंगी चीज़ को सस्ता, तो क्या सस्ता नाम रखने से महंगा को सस्ता आप नामकरण बदल दीजिए, महंगे को सस्ता नाम कर दीजिए। सरकार लिख दे हर जगह कि महंगे का नाम आज से सस्ता हो रहा है, तो सस्ता हो गया। तो ऐसे ही है जिस प्रकार से जो है कि बुराई को अच्छाई को बुराई नाम रख दीजिए या बुराई को अच्छाई, तो बुराई का नामकरण बदलने से वो अच्छा नहीं हो जाता है। इन्होंने दिव्यांग विकलांग लोगों का नाम इन्होंने दिव्यांग किया। क्या विकलांगता इस देश से समाप्त हो गई है? क्या कोई विकलांग नहीं पैदा हो रहा? क्या कोई विकलांग नहीं है? उनके सारे कष्ट दूर हो गए। तो नाम बदलने से ये काम नहीं बदलते हैं। ठीक है ना। सोच बदलते हैं तब चरित्र बदलते हैं। भाषण देने से और झूठे दावे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थिति बुरी होती जा रही है देश की। ये पूरा रिकॉर्ड है। ये अखबार रोज़ बता रहे हैं, जबकि सारे अखबार जो है
बहुत कुछ चीज़ों को बचा रहे हैं, लेकिन चूंकि कब तक आप जो है किसी चीज़ को छुपाएंगे, सच्चाई तो एक दिन सामने आएगी। यहाँ पे उन्होंने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया और प्रयागराज के कई स्टेशनों का नाम चेंज कर दिया, यहाँ तक कि इलाहाबाद संगम नगरी का भी नाम प्रयागराज, फैजाबाद जिले का नाम पूरा अयोध्या कर दिया। तो इसमें जो आने वाले जो इतने खर्च है 40 से 50 करोड़ रुपए, उसमें क्या आपको सही लगता है कि ये इतना मतलब पैसा फेंकना क्या ये सही है? ये जनता के विकास के लिए क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है? भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता को, उनको लगता है कि हमको जनता को बेवकूफ़ बनाने से वोट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा उनको लग रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने से अगर हमको वोट मिल सकता तो हम बेवकूफ़ बनाएंगे, बस वही काम हो रहा है। और नाम बदलने से जो देश की जनता का जो टैक्स जनता देती है, जो राजस्व का पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, अगर वो काम विकास पर खर्च करते तो हो सकता है कि रोजगारों का कुछ कल्याण, बेरोजगार लोगों को कुछ कल्याण हो सकता था, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। राज्य का जो पूरा धन है, सरकार पूरे धन को जो है केवल अनावश्यक कामों में लगा रही है। प्रोपेगेंडा, जातिवाद और सांप्रदायिकता, मतलब सारे देश को पूरी तरीके से उलझा कर यहाँ प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है कि पूरे प्रदेश को उलझा रखा है, ठीक है ना। आप देखिए जितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, कोई भी इनके समय में कोई भी वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। सारी वैकेंसी या तो न्यायालय में जो है कि विवाद में पड़ गया है, या तो जो है वो उसका रिजल्ट नहीं अभी आया है, यही स्थिति है। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो इस दौर में पिछले साल से लेकर आज तक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वो सिचुएशन को संभाला है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो अन्य राज्य के मुकाबले सही है या नहीं? अब देखिए, दावे की ही बात है तो झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्थिति है कि एक बार छपा था कि पाकिस्तान से पाकिस्तान से, इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से अपनी तुलना करना शुरू कर दिए हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हम तुलना, अगर आपको तुलना करना हो तो आप इटली से तुलना करिए, आप जापान से तुलना करिए, आप अमेरिका से तुलना करिए, आप ब्रिटेन से तुलना कर रहे हैं। आप जब हम एक व्यक्ति जो है, जो अपने आप को ताकतवर कहता हो, वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति से जब अपनी तुलना करने लगे तो उसके विषय में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपनी औकात, अपनी क्षमता का अंदाज़ा लगा ले। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने किस तरह से प्रदेश को संभाला है अन्य राज्यों के मुकाबले। मैं वही तो बता रहा हूँ कि सारे इनके झूठे जो है दावे हैं, सारे आंकड़े हैं, ये कोरोना के मामले में जो है पूरी तरीके से फेल है। हम कह रहे हैं कि आपने वैक्सीन लाया, फिर आखिर आपने संभाला, तो आपकी मीडिया रोज़ बता रही कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये आप भी देख रही होंगी कि जब आपने नियंत्रित कर लिया है तो फिर बढ़ने की न्यूज़ कैसे आ रही है? वो तो अब समाप्त होना चाहिए था, लेकिन फैल रहा है। फिर लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, अखबारों में ऐसा आ रहा है, आप मैसेज सुन रही होंगी कि लॉकडाउन फिर लग सकता है। तो फिर आपने नियंत्रण क्या किया अभी तक, जब फिर आपको लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है? पर ये तो वायरस है ना, अगर वैक्सीन अभी इतने सारे लोगों को लगी, अभी मतलब कि सारे जन लोगों को नहीं लगी हुई है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा ना इसको जाने में। ठीक है, हम कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, फिर नियंत्रण आप किस चीज़ को कर लिए हैं भाई? नियंत्रण क्या कर रहे हैं आप? अब अगर हम कार्य की देखें तो कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को यूपी सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य बना है, लाखों करोड़ों लोगों को लगाया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो यूपी सरकार काफ़ी मेहनत प्रयास कर रही है कि वायरस से लड़ा जा सके और लोगों को इसे जागरूक किया जाए। देखिए, ऐसा है कि अब आप सरकार के दावों की ही बात करेंगे, अगर हम उसको ही सही सारी चीज़ों को मान लें तो फिर पब्लिक भी, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी सोच है और हमारे जैसे लाखों लोगों की सोच ये है कि सरकार जो है किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का ही मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सारे धन जो है अनावश्यक अंधविश्वास और पाखंड को मजबूत करने के लिए सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। शिक्षा पर कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में कोई पैसा, विकास के क्षेत्र में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। तो फिर पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? कहीं इस मंदिर को पैसा दिया जा रहा है, कहीं उस मंदिर को पैसा दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर सारे कल्याण, नाम बदलने से मंदिरों से ही कल्याण सारे हो रहे हैं, तो फिर मंदिरों को ही खोला जाए, सारे स्कूल इस देश के बंद कर दिए जाएँ, सारे विद्यालय बंद कर दिए जाए, हर विद्यालयों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए और वहीं पढ़ाया जाए, वहीं से लोगों को कौशल विकास किया जाए, वहीं रोजगार दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल फिर से योगी सरकार आएगी या फिर सपा अपना कमाल दिखाएगी? अगर योगी सरकार 2022 में या 2024 में केंद्र की सरकार आती है तो मैं समझता हूँ इस देश का बहुत ही दुर्भाग्य होगा। अगर इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान
फिर गलत फैसले लेता है किसी भी कारण से गुमराह होकर या धोखे में, तो समझिए कि फिर इस देश का पूरी तरीके से पतन तो सभी शुरू हुआ। 2014 में जब इनकी केंद्र की सरकार बनती है, 2017 में यहाँ इनकी सरकार बनती है, तो पतन का तो पूरी तरीके से अब उस पतन का जो है एकदम उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी, पूरी तरीके से देश समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 4 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। गांव में जाके पूछिए, किसानों से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, तब समझ में आता है। उनका दुख दर्द उनके दिल से पूछिए। लेकिन वे तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिए, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। दावा करने से कोई दिक्कत नहीं है, दावा करेंगे वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा रोज टीवी पर न्यूज़ पर दिखा रहा है कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ ये हो गया। सरकार जो लगातार निजीकरण कर रही है उसके मामले में आपका? निजीकरण करने से कुछ नहीं है। सरकार जो है जो पैसा निजीकरण में लगा रही है वो बेरोजगारी हटाइए। जैसे निजीकरण हमारा नाम ही बदल दिया, कपड़ा बदल दिया, हम वही रहेंगे ना, चेहरा नहीं बदलेगा हमारा। सरकार एकदम पैसा का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसानों से जाके पूछिए, महंगाई आज डीजल 100 रुपया हो गया, पेट्रोल 100 रुपया हो गया। लोग झंझते हैं कि खेत कैसे जोता जाएगा, उनके दिल से पूछिए। क्या लगता है क्यों ऐसा कर रही है सरकार? अब सरकार जाने क्यों ऐसा कर रही है, किसान तो जानेंगे नहीं। किसान सरकार बनाए चलाने के लिए, ये तो थोड़े कहें कि नहीं आप महंगाई कर दीजिए या नामीकरण बदल दीजिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए बनाई। ये थोड़े कहे कि नहीं आप बेरोजगारी ला दीजिए। पहले की अपेक्षा इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो क्या अगली बार फिर से योगी सरकार आएगी या सपा की? अगली बार अगर बहुत कम चांस है, कोई नहीं चाहता कि नहीं योगी सरकार आए। इतने पशु हमारे छूट गए हैं, रात भर किसान अपना सोएगा कि जाके खेत अगोरेगा। अपना नाम बताइए। राजेश खन्ना। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा राशन कार्ड जो बना हुआ था 2 रुपये किलो चावल, तो कोरोना एक्सचेंज में हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। जब राशन वाले राशन कार्ड लेने जाते हैं वो कहता है मार्च के बाद बनेगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैं किराया देने की मेरी स्थिति नहीं है। मैं झोला बेचता हूँ, आलमबाग से आता हूँ, इतनी मेरी कमाई, मेरा खर्चा भी नहीं निकल पाता है। क्या लगता है कि योगी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान सफल हुई है या नहीं? है वो हम सफल ना, हमारे लिए सफल नहीं है। हमारे सफल इसलिए नहीं है, हम भैया बेचते हैं, हमारा माल नहीं बिक रहा है। हमारा राशन कार्ड 2 रुपये किलो वो भी कैंसिल हो गया। बैंक से लोन ही मेरा नहीं मिलता है। मैं जो बिजनेस कर सकूं 10,000 रुपये लोन देंगे, उसमें हम क्या कमाएं, क्या रखेंगे बताइए। वो मैंने किस्त अदा कर दी मैंने बाइज्जत, लेकिन या तो मेरा लोन बढ़ाया जाए, मेरा राशन कार्ड, मेरा मकान भी नहीं, मैं किराए के मेरा कोई दुनिया में एक अनाथ गरीब इंसान हूँ मैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? गरीबी दूर करे, कम से कम जो है जैसे मास्क लगाए, सब लोग मास्क लगा के चले, कोरोना के अफवाहें ना उड़ाएं। कल एक लेडीज़ ने कहा 7 बजे कोरोना लगना जा रहा है, हम भैया परेशान हो गए, भैया माल भरे, माल नहीं भरे, माल वाले पैसा वो माल कहाँ से ला के देगा। ये सब अफवाहें ना करिए, कम से कम जो चीज़ का वादा वो चीज़ का सक्षम वो पूरा करिए। आप आवाज़ दे रहे हैं तो जिसका गरीब आदमी किराए का मकान, उसको मकान दीजिए। जो गरीब है उसको मकान नहीं मिल रहा, जिसकी कोठी उसको मकान, जो राशन पेंशन आ रही है 80,000 उसको क्यों मिल रहा है, जो गरीब है उसका राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहा है। इस मामले में आप योगी सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? है नंबर है ये, इसका आप फैसला करिए, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मेरी अकल मेरे कहाँ इतनी, जो मुझे बोलना मैंने बता दिया। अपना नाम बताइए। मिर्ज़ा फरीद बेग। योगी सरकार को आज 4 साल पूरा हो गया है, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार के 4 साल जो पूरे हुए उनका कार्यकाल तो सभी देख रहे हैं किस तरह है। और अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता को अगर आप छोड़ दें, जो सरकारी तंत्र है अगर आप उसको ही देख लें तो सब रो रहे हैं। चाहे बिजली डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे बैंक कर्मी हों। पिछली बार जब हड़ताल नोटबंदी हुई तो सबको बड़ा लगा था कि योगी जी बड़ा अच्छा, मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब उसका रिएक्शन आना शुरू हुआ है तो अब सब रो रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है। समझे आप, तो इन्होंने तो सिर्फ तबाह और बर्बाद किया है देश को, बस और क्या किया है। क्या लगता है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान सफल हुए हैं या नहीं? सफल होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब जनता देश की रो रही है और राजा सुकून से बैठा है और किसान हमारे देश का जो है तो फुटपाथ पे बैठ के जो है उनसे जो है इल्तिजा कर रहा है और राजा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जो राजा अपनी प्रजा की नहीं सुन सकता है तो राजा कैसा है। लेकिन
लेकिन सरकार तो कह रही है कि हर साल 4 लाख लोगों को नौकरी दे रही है, महिलाओं के लिए कानून बन रहे हैं, सुरक्षा, उसका क्या कहना है? ये सरकार नहीं कह रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रही है। ये मीडिया जो उनके फेवर में खड़ी है ना कह रही है। जिस दिन मीडिया उनके खिलाफ घूम जाएगी ना, उस दिन 2 सीटें पाना मुश्किल हो जाएगा। आप योगी सरकार के कार्यकाल को कितना नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं, उनकी सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि 4 साल ये उनके बहुत ही अच्छे बीते हैं और जिस तरह से इस सरकार ने काम किया है, आने वाले समय में यही सरकार हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार 4 सालों में बहुत अच्छा इसने काम किया। खास करके जैसे गुंडागर्दी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत कम हुई है और ये सरकार अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है? जैसे आप देख रही हैं जगह जगह मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी रेप हो रहे हैं, बलात्कार उन लोगों से, लड़कियां सेफ नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा यही कहना है कि देखिए, लड़कियां तो सेफ़ नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन इसके लिए इसके पीछे अगर सरकार को दोषी ठहराया जाए तो सरकार कहीं से कहीं तक दोषी नहीं है। इसके लिए तो दोषी वो लोग हैं जिनको घर में संस्कार नहीं मिल रहे हैं कि उन्हें लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसके पीछे सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ये महिलाओं को खुद जागरूक होना होगा और अपने लिए वो एक शक्ति है, महिला एक शक्ति है और सशक्तिकरण इस समय भारत में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और महिलाएं खुद इस समय अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रोजगार के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हाँ, जैसे ये भाजपा सरकार ने महिलाओं को काफ़ी रोजगार दिए हैं, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग, और सरकार इसके लिए पैसे भी दे रही है। एक लोन चलाया है सरकार ने, कई योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, जिससे छोटी छोटी महिला मतलब छोटे छोटे लघु उद्योग महिलाएं अपने घरों में कर सकती हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे योजनाएं आई हैं सरकार की। एक उज्ज्वला योजना सरकार की आई है और आयुष्मान योजना है सरकार की। ऐसी बहुत सारी सरकार ने योजनाएं दे रखी हैं। सरकार ने तो योजनाएं काफ़ी निकाली है, लेकिन क्या वो सही समय पूर्ति हो रही है उसकी, या फिर सिर्फ योजना नाम के लिए है? नहीं, उसकी पूर्ति हो रही है, नाम के लिए योजनाएं नहीं है। बस केवल लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं और वो जा कर के लाइन नहीं लगाना चाहते हैं, वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है। बाकी सरकार योजनाएं जो लाती है उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती हैं? यदि हमारे जी, मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जागो ग्राहक जागो, इस तरीके का जो नारा है, वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि जागो महिलाओं जागो, और जागने की ज़रूरत है। हर महिला को इस वक्त जागरूकता की ज़रूरत है और सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए उन्हें जागरूक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम किया है उन्होंने? चाहे योगी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, हम लोग जैसे थे वैसे ही हैं। चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, स्कीमें तो बहुत निकलती, हम लोग को मिलती कब है? पेपरों में सुनते हैं कि फला के साथ ये हुआ, ढमक के साथ ये हुआ, लेकिन हुआ किसके साथ? लेकिन योजना तो कई निकाली, लेकिन वही कह रहे हैं, हम लोगों को लाभ कब मिलता है? वो तो सिर्फ पेपरों में निकलता है, फला योजना निकली, ढमक योजना निकली, हम लोग तक ये योजना कब पहुँचती है? तो आप इस मामले में योगी सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? क्या वो अपने हिसाब से सफल हुई है? नहीं, हम योगी सरकार के सारी सरकारों को 0 देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, आप बताइए कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है या नहीं? खरा तो कुछ अभी सही से नहीं उतर पाई है, ठीक है। खरा जिस हिसाब से कह रहे थे उस हिसाब से उतरे नहीं है और पब्लिक परेशानी हो रही है। हर जगह दिक्कत, हर जगह परेशानी, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, पूरी नहीं सही हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? अरे परेशानी कभी लॉकडाउन का, कभी जो है काम धंधे का, कहीं रोड पे जो है जो पब्लिक काम कर रही है, कहीं काम कर रही है, छेड़खानी, इसको हटाओ उधर हटाओ, यही सब काम हो रहा है। सही कमा खा नहीं पा रहा आदमी। तो कोरोना का दौर चल रहा है तो लॉकडाउन जरूरी भी है तब? अरे ठीक है, जरूरी है। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था, उसमें अब पब्लिक कितनी परेशान हुई है। अब फिर से लॉकडाउन का संभावना आ रही है तो पब्लिक और परेशान हुई हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बताइए, क्या योगी सरकार? ये 91 में पेट्रोल हो गया है, तो हम लोग क्या चलाएंगे? गाड़ी साइकिल चला ले, इससे बढ़िया।
कोई कस्टमर आता नहीं है, इतना तेल महंगा हो गया है। रोडें एकदम खुदी हुई हैं सड़क की, कुछ कहने को नहीं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल में कोई संदेश नहीं है कि काहे गड्ढा हर किधर भी निकल जाइए, खाली गोमती निकल छोड़ के सब गड्ढा खुदी, धूल मट्टी सब फेफड़ों में जम जाती है। तो इससे फायदा क्या है? ये रोडें तो बना ही नहीं पाए। जब शुरू में इनकी सरकार बनी थी कहीं तो गड्ढा मुक्त करेंगे, कोई गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं अभी तक तो फिलहाल। योगी सरकार के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत दुखी हैं इस समय, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा तो पहले सरकार की थी, मायावती की, अखिलेश की, बहुत ज़बरदस्त थी। अब तो एकदम से वही हो गया है, कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ, महीने में 2 हफ्ते भर में काम हो गया, ये बैठे रहते हैं हम लोग, काम ही धंधा नहीं होता रहता है। कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, कभी नगर निगम आ रही, कभी क्या दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत है। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बताया जाए, पब्लिक परेशान हो रही है। तेल इतनी महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, तेल से लेके हर चीज़, आटा से लेके चावल से लेके हर चीज़ महंगाई बढ़ गई। के लिए क्या किया जाए, क्या खाएगा आदमी, क्या करेगा? इतनी कमाई भी नहीं रह गई है, उससे ज़्यादा तो खर्चा बढ़ गया है। हाँ मैम, इतनी बड़ी समस्या है जो सब लोग नहीं बता सकते हैं। कुछ लोगों को दिलों में ऐसी समस्याएं जो बुझी हुई जो लोग नहीं बता सकते हैं। आज यहाँ 5000 मिस्त्री हैं, पूरे लालबाग क्षेत्र में करीब 4-5 हज़ार मिस्त्री है, जिनके पीछे करीब 10,000 घर चल रहा है। गरीब मजदूर जो अपना पेट पाल रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ दुकानदार उनको परेशान करके प्रशासन से दबाव बना करके कह रहे जो रोड पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, हालात के लोग गाड़ी अगर किनारे भी लगा करके काम कर रहे हैं तो भी उनको परेशान किया जा रहा है कि इनको बंद कर दिया जाएगा। इनकी गाड़ियां उठा ले जाते हैं, इनको परेशान करते हैं। और हालात के जब जितने भी लेबर हैं, जितने मजदूर हैं यहाँ, वो प्रिकॉशन भी लेते हैं पूरी तरीके से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रहते हैं और कम से कम लोगों का काम करते हैं और किनारे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ इन पर दबाव बना करके यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है कि जितने भी मिस्त्री उनको हटाया जाए। आप ये देखिए कि अगर इतने मिस्त्री, अगर 1000-2000 मिस्त्री हैं, उनके पीछे 10,000 परिवार चल रहा है, तो कैसे काम मिलेगा इनको? अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो उनको कैसे काम मिलेगा? या तो वो कोई काम का इंतजाम करें। और प्रशासन भी हमारी वैसा ही है कि आती है, ना सोचेगी ना समझेगी कि इतने मजदूर हैं, गरीब मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, बेबस हैं, ये कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे? इस कोरोना काल में कौन सा ऐसा काम है लोग निकाले जा रहे हैं, रखे नहीं जा रहे हैं? आज मिस्त्री अगर अपने बलबूते पे इतना काम करने के बावजूद अगर ये हुनर पा रहा है कि हम आपकी 2 पैसे कमा करके गाड़ी बना देते हैं, तो लोग उनको जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ परेशानी पे परेशानी करते रहे और अदर मीडिया को बुला करके दबाव बनाते हैं कि ये तुम काहे कर रहे हो, ये रोड के आगे ये पट्टी, ये वो। आप ये बताइए, क्या देश में क्या बिल्कुल आज़ादी से रहना, क्या बिल्कुल एकदम बाउंडेशन कर रखा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी यही विनती है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी यही विनती है कि वो प्रशासन को अगर आप वो समझाएं उनको कि गरीब मजदूरों को या तो कोई काम दे दें, यहाँ से वो चले जाएंगे। यहाँ जाम, अब ये बताइए, अमीनाबाद हो, लाठी रोड हो, जब जाम नहीं लगेगा मैम तो काम कैसे आएगा? या तो उसका कोई निर्णय निकालिए, कोई रास्ता निकालिए, गरीबों को काम दिलाइए, कहीं किनारे अड्डा दीजिए उनको कि काम करें। अगर हम तो भैया बेबस हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, 1000 मिस्त्री के पीछे 5000 परिवार है, अगर वो बेबस होंगे तो रोड पे क्या हम भीख मांग के भी काम करेंगे? लेकिन लोग पीछे से दबाव बनाते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, पुलिस वालों को भेजते हैं, अनाप शनाप बातें सुनाते हैं, पकड़ ले जाते हैं, गाड़ियाँ सीज कर देते हैं। मजदूर यहाँ जितने भी मिस्त्री हमारे बहुत परेशान है मैम, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी से ये हमारी विनती है कि यहाँ के मिस्त्री को जितने भी कहीं से अगर हटाएं तो कोई रास्ता बनाएं, उसका निर्णय निकालें। ये मार्केट भाई जब तक रहेगी मिस्त्री काम करेगा, और मिस्त्री रहेंगे तभी दुकानदार का काम चलेगा। जब मिस्त्री रहेंगे तभी दुकानदार कोई सामान लेकर के जाएगा नहीं। अगर आप आपकी दुकान से हम इंजन ऑयल लेंगे तो हम अपने घर पे नहीं डलाएंगे, यहीं डलाएंगे। लेकिन हाँ, पूरे प्रिकॉशन के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कोरोना काल में हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी को हमारी वजह से परेशानी ना हो, गाड़ी किनारे लगा करके काम हो। बस इसका हर तरीके से ये निर्णय निकलना चाहिए और किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? आदित्य सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस हद तक सफल हुए हैं? बहुत हद तक वो सफल हुए हैं और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल चला हुआ है। क्या क्या किया उन्होंने जो आपको अच्छा लगा? जैसे कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने स्थिति जैसे संभाली है, वो बहुत अच्छी तरीके से संभाली और वो मुझे अच्छा लगा। और महिलाओं के लिए किए जा रहे जो कार्य मिशन शक्ति के बारे में कुछ बताइए, कैसा? वो भी बहुत अच्छा कदम उठाया है और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय बने रहें और ऐसे ही सफल रहें। तो क्या लगता है अगले साल फिर योगी सरकार? जी, अगले साल
योगी सरकार। हम सभी जानते हैं कि आज योगी सरकार को 4 साल पूरा हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो आप देख ही रही हैं कितनी परेशान है, तो आप देख ही रही पब्लिक कितनी परेशान है। किस हद तक सफल हुई है? कोई नहीं सफल हुई मैडम, कौन सा काम किया अभी तक? अभी तक तो कोई काम नहीं किया है ना। तो डेली तो रेप बढ़ ही रहे हैं, डेली उत्पीड़न हो ही रहा है, पब्लिक परेशान हो ही रही है, कमाई है नहीं, हम लोगों की भी देख रही है कितना सन्नाटा चल रहा है। अब बाकी तो मार्केट है, पता ही है आप लोग कितनी ठंडी जा रही है, अभी त्यौहार का टाइम है, आप देखिए कितना सन्नाटा चल रहा है। लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि हर साल 4 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है। महिला नौकरी मिली मैडम, हम लोगों की नौकरी तो रुकी हुई है, हमारी भी नौकरी थी रेलवे में, रुकी हुई है। कहाँ से नौकरी आएगी? नौकरी आ ही नहीं रही है, जितना है सब प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है, कहाँ से नौकरी आएगी मैडम? सब कुछ तो बेच दिया है, अब कहाँ से नौकरी आएगी? सब प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। जो सैलरी सबको मिलती थी अब वो आधी हो गई है सैलरी, पब्लिक परेशान है। तो क्या लगता है अगले साल फिर योगी सरकार होगी या नहीं? देखिए इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कि होगी कि नहीं होगी, होगी तो बेहतर है, नहीं होगी तो भी बेहतर है। हम लोगों का तो ऐसे ही चलना है, सरकार किसी की भी आए। योगी सरकार के इन कार्यकाल पर आप कितना नंबर देना चाहेंगे इन 4 सालों? 0 मैडम, 0 देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जनता के विचार योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ ये भी बताइए कि आपको योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में कैसा लग रहा है।